नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में होना ऑफिशियल में। पैसे को सही तरीके से मैनेज करना सीखना चाहते हैं, इन्वेस्टिंग और सेविंग समझना चाहते हैं, फाइनेंशियल फ्रीडम पाना चाहते हैं। टोटल चैप्टर्स द साइकोलॉजी ऑफ मनी में कुल 20 चैप्टर्स हैं। पैसे को सही तरीके से मैनेज करना सीखना चाहते हैं, इन्वेस्टिंग और सेविंग समझना चाहते हैं, फाइनेंशियल फ्रीडम पाना चाहते हैं। टोटल चैप्टर्स द साइकोलॉजी ऑफ मनी में कुल 20 चैप्टर्स हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग बहुत कम कमाई के बावजूद अमीर बन जाते हैं, जबकि कुछ लोग लाखों कमाकर भी हमेशा पैसों की परेशानी में रहते हैं? आखिर ऐसा क्यों होता है? आज हम बात करने वाले हैं द साइकोलॉजी ऑफ मनी के पहले चैप्टर नो वन्स क्रेजी की। इस चैप्टर में मॉर्गन हाउसल बताते हैं कि पैसे के मामले में हर इंसान अलग तरीके से सोचता है और उसकी सोच उसके अनुभवों से बनती है। सोचिए, अगर कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा पैसे बचाता है तो हमें लगता है कि वह जरूरत से ज्यादा डरता है, और अगर कोई व्यक्ति खुलकर पैसे खर्च करता है तो लोग उसे फिजूल खर्च कहते हैं। लेकिन लेखक कहते हैं, कोई भी इंसान पैसों के मामले में पागल नहीं होता। हर व्यक्ति अपने जीवन के अनुभवों के हिसाब से फैसले लेता है। उदाहरण के लिए, जिस इंसान ने बचपन में गरीबी देखी हो, वह बड़ा होकर हर पैसा बचाने की कोशिश करेगा, क्योंकि उसके मन में हमेशा डर रहेगा कि कहीं फिर से बुरे दिन ना आ जाएं। वही जिसने हमेशा पैसा और आराम देखा हो, उसके लिए पैसा खर्च करना सामान्य बात होगी। यानी हमारी फाइनेंशियल थिंकिंग किताबों से कम और जिंदगी के अनुभवों से ज्यादा बनती है। लेखक बताते हैं कि दो लोग एक ही सिचुएशन में बिल्कुल अलग फाइनेंशियल डिसीजन ले सकते हैं और दोनों अपने हिसाब से सही हो सकते हैं। मान लीजिए एक व्यक्ति अपना सारा पैसा बैंक में सेफ रखता है, दूसरा व्यक्ति वही पैसा बिजनेस या स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करता है। पहले व्यक्ति को रिस्क से डर लगता है, दूसरा व्यक्ति रिस्क लेकर बड़ा पैसा कमाना चाहता है। अब सवाल यह है कि मैं सही कौन है? लेखक कहते हैं दोनों, क्योंकि दोनों के अनुभव, डर और प्रायोरिटीज अलग हैं। यही इस चैप्टर की सबसे बड़ी सीख है कि हमें किसी के फाइनेंशियल डिसीजन को जल्दी जज नहीं करना चाहिए। अक्सर हम सोचते हैं कि अमीर लोग लकी होते हैं और गरीब लोग गलत फैसले लेते हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि हर इंसान अपनी जिंदगी की कहानी के हिसाब से पैसे को देखता है। लेखक एक और महत्वपूर्ण बात बताते हैं, दुनिया में ज्यादातर लोग फाइनेंशियल प्लानिंग लॉजिक से नहीं, इमोशन से करते हैं। जब मार्केट ऊपर जाता है, लोग एक्साइटमेंट में इन्वेस्ट करते हैं। जब मार्केट गिरता है, लोग डर कर पैसा निकाल लेते हैं। यानी पैसा सिर्फ नंबर्स का खेल नहीं है, यह इमोशंस का भी खेल है। इस चैप्टर का एक पावरफुल मैसेज ये है कि आपका पर्सनल एक्सपीरियंस दुनिया की पूरी रियलिटी नहीं होता। अगर आपने कभी बिजनेस में नुकसान देखा है तो शायद आप इन्वेस्टमेंट से डरेंगे। अगर किसी ने इन्वेस्टमेंट से प्रॉफिट कमाया है तो उसे वही सबसे अच्छा तरीका लगेगा। दोनों अपनी जगह सही हैं, क्योंकि दोनों की जिंदगी अलग रही है। लेखक कहते हैं कि फाइनेंशियल सक्सेस पाने के लिए सिर्फ इंटेलिजेंस काफी नहीं होती, जरूरी है सही बिहेवियर। कई बार एवरेज नॉलेज वाला इंसान भी बहुत अमीर बन जाता है, क्योंकि वह पेशेंस रखता है, इमोशंस को कंट्रोल रखता है और लंबे समय तक सही फैसले लेता है। वहीं बहुत इंटेलिजेंट लोग भी सिर्फ जल्दबाजी और ईगो की वजह से नुकसान उठा लेते हैं। इस चैप्टर से हमें यह सीख मिलती है कि हर इंसान की मनी स्टोरी अलग होती है। लोगों को उनके फाइनेंशियल डिसीजंस के लिए जज नहीं करना चाहिए। पैसा इमोशन से डीपली कनेक्टेड है। फाइनेंशियल सक्सेस बिहेवियर पर डिपेंड करती है। पेशेंस और डिसिप्लिन सबसे बड़ी ताकत है। दोस्तों, अगर आप भी लाइफ में फाइनेंशियल फ्रीडम पाना चाहते हैं तो सबसे पहले अपनी मनी माइंडसेट को समझना जरूरी है, क्योंकि असली बदलाव सोच बदलने से शुरू होता है। क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग बिना ज्यादा मेहनत के बहुत सफल कैसे बन जाते हैं, और कुछ लोग पूरी मेहनत करने के बाद भी पीछे क्यों रह जाते हैं? क्या सक्सेस सिर्फ मेहनत से मिलती है, या फिर किस्मत भी बहुत बड़ा रोल निभाती है?
आज हम बात करेंगे द साइकोलॉजी ऑफ मनी के चैप्टर 2 लक एंड रिस्क की। ये चैप्टर आपकी सोच पूरी तरह बदल सकता है, क्योंकि इसमें बताया गया है कि जिंदगी और पैसों के खेल में सिर्फ हार्ड वर्क ही नहीं, बल्कि लक और रिस्क भी बहुत बड़ा रोल निभाते हैं। लेखक मॉर्गन हॉसल कहते हैं कि दुनिया में कोई भी इंसान अपनी सक्सेस या फेलियर को पूरी तरह कंट्रोल नहीं कर सकता। कई बार लोग सही समय पर सही जगह होने की वजह से सफल हो जाते हैं, और कई बार बहुत टैलेंटेड लोग भी गलत परिस्थिति की वजह से पीछे रह जाते हैं। उदाहरण के लिए, दो लोग एक साथ बिजनेस शुरू करते हैं। पहला व्यक्ति सही समय पर मार्केट में आता है और उसका बिजनेस तेजी से चल पड़ता है। दूसरे व्यक्ति का आइडिया अच्छा होने के बावजूद मार्केट क्रैश हो जाता है और उसे नुकसान हो जाता है। अब क्या इसका मतलब यह है कि पहला इंसान ज्यादा इंटेलिजेंट था? जरूरी नहीं। यहां लक और टाइमिंग ने बहुत बड़ा रोल निभाया। लेखक हमें बताते हैं कि अक्सर हम सक्सेसफुल लोगों को देखकर सोचते हैं कि उनकी हर आदत परफेक्ट है, लेकिन सच्चाई यह है कि उनकी सक्सेस में लक का हिस्सा भी होता है। इसी तरह फेलियर में हमेशा इंसान की गलती नहीं होती। कई बार रिस्क और परिस्थितियां भी जिम्मेदार होती हैं। यह चैप्टर हमें सिखाता है कि किसी की सक्सेस देखकर ब्लाइंडली कॉपी नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमें सिर्फ उनका रिजल्ट दिखता है, उनकी पूरी स्टोरी नहीं। लेखक दुनिया के फेमस इन्वेस्टर बिल गेट्स का उदाहरण देते हैं। उन्होंने बहुत मेहनत की, लेकिन साथ ही उन्हें एक ऐसा स्कूल मिला जहां उस समय कंप्यूटर सीखने की सुविधा थी। उस दौर में ये बहुत रेयर चीज थी, यानी मेहनत जरूरी थी, लेकिन सही अपॉर्चुनिटी मिलना भी लक था। अब इसका मतलब ये नहीं कि मेहनत बेकार है। लेखक कहते हैं, आप लक को कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन आप अपने बिहेवियर को कंट्रोल कर सकते हैं। आप लगातार सीख सकते हैं, पेशेंस रख सकते हैं, स्मार्ट डिसीजंस ले सकते हैं, अननेसेसरी रिस्क से बच सकते हैं। यही चीजें लंबे समय में सक्सेस के चांसेस बढ़ाती हैं। इस चैप्टर का सबसे पावरफुल मैसेज ये है कि किसी की सक्सेस देखकर उसे भगवान मत समझो, और किसी की फेलियर देखकर उसे बेकार मत समझो, क्योंकि हर इंसान की जिंदगी में अनसीन लक और अनसीन रिस्क काम करते हैं। कई बार हम सोशल मीडिया पर लोगों की लग्जरी लाइफ देखकर खुद को छोटा महसूस करने लगते हैं, लेकिन हमें यह नहीं पता होता कि उनकी जर्नी में कितना लक, टाइमिंग और सपोर्ट था। इसीलिए लेखक कहते हैं कि कंपैरिजन सबसे बड़ी गलती है। आपको अपनी जर्नी पर फोकस करना चाहिए। अगर आप हर छोटी फेलियर के बाद खुद को यूजलेस समझने लगेंगे तो आगे नहीं बढ़ पाएंगे, और अगर थोड़ी सक्सेस के बाद खुद को सबसे इंटेलिजेंट समझने लगेंगे तो ओवर कॉन्फिडेंस आपको गिरा देगा। बैलेंस ही सबसे जरूरी है। इस चैप्टर से हमें ये बड़ी सीख मिलती है। सक्सेस में लक का भी हिस्सा होता है। फेलियर हमेशा स्टुपिडिटी नहीं होती। कंपैरिजन करने से कॉन्फिडेंस टूटता है। लॉन्ग टर्म थिंकिंग बहुत जरूरी है। हम्बल रहना सक्सेस की सबसे बड़ी आदत है। दोस्तों, जिंदगी में हमेशा याद रखिए, आप हर चीज कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन अपने एक्शंस और माइंडसेट को जरूर कंट्रोल कर सकते हैं, और यही चीज आपको धीरे धीरे फाइनेंशियल सक्सेस की तरफ ले जाती है। क्या आपने कभी महसूस किया है कि कुछ लोगों के पास करोड़ों रुपए होने के बाद भी उन्हें संतोष नहीं मिलता? वे लगातार और ज्यादा पैसा, ज्यादा लग्जरी और ज्यादा पावर चाहते रहते हैं। लेकिन आखिर ऐसा क्यों? आज हम बात करेंगे द साइकोलॉजी ऑफ मनी के चैप्टर 3 नेवर इनफ की। यह चैप्टर बताता है कि इंसान की सबसे बड़ी समस्या गरीबी नहीं, बल्कि कभी संतुष्ट न होना है। लेखक मॉर्गन हाउसल कहते हैं कि जिंदगी में एक समय ऐसा आता है जब इंसान की जरूरतें पूरी हो जाती हैं, लेकिन उसके बाद भी कई लोग रुकते नहीं। वे लगातार और ज्यादा पाने की दौड़ में लगे रहते हैं, और यही दौड़ कई बार इंसान को बर्बाद कर देती है। इस चैप्टर में लेखक एक बहुत फेमस एग्जाम्पल देते हैं, रजत गुप्ता और बर्नी मैडॉफ जैसे लोगों का। मान और सक्सेस थे, लेकिन फिर भी उन्होंने गलत रास्ता चुना, क्योंकि उन्हें और ज्यादा चाहिए था।
यही नेवर इनफ माइंडसेट है। और लेखक कहते हैं कि जब इंसान के अंदर ग्रीड बढ़ने लगती है तो वह रिस्क को इग्नोर करने लगता है। उसे लगता है कि वह कभी हार नहीं सकता। धीरे धीरे पेशेंस खत्म हो जाता है, सेटिस्फैक्शन खत्म हो जाती है, फियर बढ़ जाता है और जिंदगी का बैलेंस बिगड़ने लगता है। आज की दुनिया में सोशल मीडिया भी इस प्रॉब्लम को और बढ़ाता है। हम हर दिन दूसरों की लग्जरी लाइफ देखते हैं, एक्सपेंसिव कार्स, बिग हाउसेस, फॉरेन ट्रिप्स। फिर हम अपनी जिंदगी को उनसे कंपेयर करने लगते हैं। यहीं से डिससेटिस्फैक्शन शुरू होती है। लेखक कहते हैं कि कंपैरिजन एक ऐसी गेम है जिसका कोई अंत नहीं, क्योंकि हमेशा कोई ना कोई आपसे ज्यादा अमीर, ज्यादा सक्सेसफुल या ज्यादा फेमस होगा। अगर आप अपनी खुशी को दूसरों से कंपेयर करेंगे तो कभी खुश नहीं रह पाएंगे। इस चैप्टर का सबसे पावरफुल लेसन ये है कि जानना कि कितना काफी है, यही असली वेल्थ है। यानी अगर इंसान को यह समझ आ जाए कि उसकी जरूरत कितनी है तो वो ज्यादा पीसफुल जिंदगी जी सकता है। लेखक बताते हैं कि कई लोग ज्यादा पैसा कमाने के चक्कर में फैमिली से दूर हो जाते हैं, हेल्थ खराब कर लेते हैं, स्ट्रेस में जीने लगते हैं और जिंदगी का असली आनंद खो देते हैं। लेकिन आखिर में उन्हें एहसास होता है कि उन्होंने सबसे जरूरी चीजें खो दी। इस चैप्टर में एक और गहरी बात कही गई है। सबसे डेंजरस रिस्क वही होता है जिसे लोग रिस्क मानना बंद कर देते हैं। जब लोग लगातार सक्सेस देखते हैं तो उन्हें लगता है कि अब कुछ गलत नहीं हो सकता, और यही ओवर कॉन्फिडेंस उन्हें बड़ी गलती करा देता है। स्टॉक मार्केट, बिजनेस और लाइफ, हर जगह यही रूल काम करता है। इसलिए लेखक सलाह देते हैं कि सिंपल लाइफ को अप्रिशिएट करो, अननेसेसरी कंपैरिजन मत करो और लॉन्ग टर्म पीस को शॉर्ट टर्म शो ऑफ से ज्यादा इंपॉर्टेंस दो, क्योंकि असली अमीरी सिर्फ बैंक बैलेंस नहीं होती। असल अमीरी है मेंटल पीस, फ्रीडम, हेल्दी रिलेशनशिप्स और सेटिस्फैक्शन। अगर इंसान के पास ये सब है तो वह सच में अमीर है। इस चैप्टर से हमें ये बड़ी सीख मिलती है, और ज्यादा की चाह कभी खत्म नहीं होती। कंपैरिजन हैप्पीनेस को खत्म कर देता है। ग्रीड इंसान को गलत फैसले लेने पर मजबूर करती है। सेटिस्फैक्शन सबसे बड़ी फाइनेंशियल पावर है। सिंपल और बैलेंस्ड लाइफ ज्यादा पीसफुल होती है। क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग धीरे धीरे अमीर बनते हैं, जबकि कुछ लोग अचानक बहुत पैसा कमाकर भी लंबे समय तक टिक नहीं पाते? आखिर ऐसा क्या है जो छोटी छोटी चीजों को समय के साथ बहुत बड़ा बना देता है? आज हम बात करेंगे द साइकोलॉजी ऑफ मनी के चैप्टर 4, कंफाउंडिंग कंपाउंडिंग की। ये चैप्टर बताता है कि दुनिया की सबसे बड़ी फाइनेंशियल पावर सिर्फ मेहनत नहीं, बल्कि समय और कंपाउंड इफेक्ट है। लेखक मॉर्गन हाउसल कहते हैं कि लोग अक्सर सक्सेस को देखकर सोचते हैं कि ये ओवरनाइट मिली है, लेकिन सच्चाई यह है कि ज्यादातर बड़ी सक्सेस कई सालों की पेशेंस और कंसिस्टेंसी का रिजल्ट होती है। इस चैप्टर में लेखक दुनिया के सबसे फेमस इन्वेस्टर वॉरेन बफेट का उदाहरण देते हैं। आज वे दुनिया के सबसे अमीर लोगों में गिने जाते हैं, लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि उनकी वेल्थ का सबसे बड़ा कारण सिर्फ इंटेलिजेंस नहीं था। सबसे बड़ा कारण था बहुत लंबे समय तक इन्वेस्ट करना। उन्होंने छोटी उम्र से इन्वेस्टिंग शुरू की और डेकेड्स तक पेशेंस रखा, यानी कंपाउंड इफेक्ट को काम करने का समय मिला। लेखक कहते हैं कि कंपाउंडिंग बिल्कुल स्नोबॉल की तरह काम करती है। जैसे एक छोटा सा बर्फ का गोला पहाड़ से नीचे आते आते बहुत बड़ा हो जाता है, वैसे ही छोटी कंसिस्टेंट ग्रोथ समय के साथ बहुत बड़ी बन जाती है। यही रूल पैसे में, बिजनेस में, स्किल्स में, रिलेशनशिप्स में और हेल्थ में भी काम करता है। अगर कोई व्यक्ति रोज सिर्फ 1% इंप्रूवमेंट करे तो लंबे समय में उसकी जिंदगी पूरी तरह बदल सकती है। लेकिन समस्या यह है कि ज्यादातर लोग जल्दी रिजल्ट चाहते हैं। आज की दुनिया इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन की दुनिया बन चुकी है। लोग चाहते हैं जल्दी पैसा, जल्दी फेम, जल्दी सक्सेस
लेकिन कंपाउंडिंग स्लो होती है। शुरुआत में रिजल्ट बहुत छोटे दिखते हैं और यही वजह है कि कई लोग बीच में हार मान लेते हैं। लेखक कहते हैं कि सक्सेस हमेशा लीनियर नहीं होती। कई बार सालों तक बहुत कम ग्रोथ दिखती है और फिर अचानक ह्यूज ग्रोथ शुरू होती है। यानी शुरुआत के छोटे एफर्ट्स फ्यूचर में मैसिव रिजल्ट्स दे सकते हैं। इस चैप्टर का सबसे पावरफुल लेसन यह है कि स्मॉल थिंग्स रिपीटेड फॉर ए लॉन्ग टाइम क्रिएट एक्स्ट्रॉर्डिनरी रिजल्ट्स। यानी छोटी अच्छी आदतें अगर लगातार की जाएं तो वे जिंदगी बदल सकती हैं। उदाहरण के लिए, रोज थोड़ा पैसा सेव करना, रोज नई स्किल सीखना, रोज किताब पढ़ना, रोज डिसिप्लिन मेंटेन करना। शुरुआत में इनका असर छोटा लगता है, लेकिन 5-10 साल बाद यही हैबिट्स बहुत बड़ा फर्क पैदा करती है। लेखक बताते हैं कि कंपाउंडिंग सिर्फ पॉजिटिव चीजों में नहीं, नेगेटिव चीजों में भी काम करती है। जैसे छोटी बैड हैबिट्स, अननेसेसरी एक्सपेंसेस, लेजीनेस, एंगर, पोर डिसीशंस, ये भी धीरे धीरे बड़ी प्रॉब्लम्स बन जाते हैं। इसलिए जिंदगी में हर छोटा डिसीजन इंपॉर्टेंट होता है। इस चैप्टर में एक और महत्वपूर्ण बात कही गई है, गेटिंग मनी इज वन थिंग बट कीपिंग मनी ग्रोइंग फॉर इयर्स इज अनदर। कई लोग पैसा तो कमा लेते हैं लेकिन पेशेंस नहीं रख पाते। वे जल्दी प्रॉफिट के चक्कर में गलत रिस्क लेने लगते हैं और फिर कंपाउंडिंग का पूरा फायदा खो देते हैं। लेखक कहते हैं कि इन्वेस्टिंग में सबसे पावरफुल चीज हाई रिटर्न्स नहीं बल्कि लॉन्ग टाइम है। अगर एवरेज रिटर्न भी लंबे समय तक मिलता रहे तो वह ह्यूज वेल्थ बना सकता है। यही कारण है कि पेशेंस रेयर है, डिसिप्लिन रेयर है और लॉन्ग टर्म थिंकिंग बहुत कम लोगों में होती है। लेकिन जो लोग ये समझ जाते हैं वे धीरे धीरे एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिजल्ट्स हासिल कर लेते हैं। आज सोशल मीडिया पर लोग सिर्फ फाइनल सक्सेस देखते हैं, उन्हें पीछे के 10-20 साल की मेहनत दिखाई नहीं देती। जब हम सिर्फ रिजल्ट देखते हैं तो हमें लगता है कि सामने वाला ओवरनाइट सक्सेसफुल बन गया, लेकिन रियलिटी में उसकी सक्सेस कंपाउंड होकर बनी होती है। यह चैप्टर हमें सिखाता है कि जल्दी अमीर बनने की सोच डेंजरस हो सकती है। कंसिस्टेंसी टैलेंट से ज्यादा पावरफुल होती है। पेशेंस वेल्थ बनाती है। समय कंपाउंडिंग की सबसे बड़ी ताकत है। छोटी हैबिट्स फ्यूचर बदल सकती हैं। अगर आप लाइफ में बड़ा सक्सेस चाहते हैं तो हर दिन छोटे अच्छे एक्शंस लेना शुरू कीजिए, क्योंकि जिंदगी अचानक नहीं बदलती, वह धीरे धीरे कंपाउंड होकर बदलती है। और यही इस चैप्टर की सबसे गहरी सीख है। क्या आपने कभी ऐसे लोगों को देखा है जो अचानक बहुत पैसा कमा लेते हैं लेकिन कुछ ही सालों बाद फिर से गरीब हो जाते हैं? और दूसरी तरफ कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो धीरे धीरे अपनी वेल्थ बढ़ाते हैं और पूरी जिंदगी फाइनेंशियल सिक्योर रहते हैं। आखिर इन दोनों में फर्क क्या है? आज हम बात करेंगे द साइकोलॉजी ऑफ मनी के चैप्टर 5 गेटिंग वेल्दी वर्सेस स्टेइंग वेल्दी की। यह चैप्टर बताता है कि पैसा कमाना आसान हो सकता है, लेकिन उसे लंबे समय तक संभाल कर रखना सबसे मुश्किल काम है। लेखक मॉर्गन हाउसल कहते हैं कि दुनिया में बहुत लोग मेहनत, टैलेंट या लक की वजह से पैसा कमा लेते हैं, लेकिन बहुत कम लोग अपनी वेल्थ को लंबे समय तक बचा पाते हैं। क्यों? क्योंकि वेल्थ को बनाए रखने के लिए सिर्फ इंटेलिजेंस नहीं बल्कि बिहेवियर की जरूरत होती है। इस चैप्टर में लेखक बताते हैं कि पैसा कमाने के लिए रिस्क लेना पड़ता है, कॉन्फिडेंस चाहिए, अपॉर्चुनिटीज पकड़नी पड़ती है, लेकिन वेल्थ बचाने के लिए ह्यूमिलिटी चाहिए, पेशेंस चाहिए, डिसिप्लिन चाहिए और फियर का थोड़ा एहसास भी जरूरी है। यानी दोनों गेम्स अलग हैं। कई लोग जब थोड़ा सक्सेसफुल हो जाते हैं तो उन्हें लगता है कि अब वे कभी फेल नहीं होंगे। यहीं से प्रॉब्लम शुरू होती है। वे जरूरत से ज्यादा रिस्क लेते हैं, शो ऑफ बढ़ा देते हैं, अननेसेसरी खर्च करने लगते हैं और फ्यूचर की सेफ्टी भूल जाते हैं। धीरे धीरे उनकी फाइनेंशियल फाउंडेशन कमजोर होने लगती है। लेखक कहते हैं कि फाइनेंशियल वर्ल्ड में सर्वाइवल सबसे बड़ी सक्सेस है। अगर आप लंबे समय तक गेम में बने रहते हैं तो कंपाउंडिंग आपका साथ देती है, लेकिन अगर एक बड़ी गलती में सब कुछ खत्म हो जाए
तो सालों की मेहनत बेकार हो सकती है। इस चैप्टर का सबसे पावरफुल लेसन है, गेटिंग मनी रिक्वायर्स टेकिंग रिस्क्स, कीपिंग मनी रिक्वायर्स ह्यूमिलिटी। यानी पैसा कमाने के लिए कॉन्फिडेंस जरूरी है, लेकिन पैसा बचाने के लिए विनम्रता जरूरी है। लेखक बताते हैं कि दुनिया में बहुत लोग इसलिए फेल नहीं होते क्योंकि वे इंटेलिजेंट नहीं हैं, वे इसलिए फेल होते हैं क्योंकि वे ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं। जब लगातार सक्सेस मिलने लगती है तो इंसान सोचने लगता है कि अब उससे गलती हो ही नहीं सकती, और यही माइंडसेट सबसे डेंजरस होता है। वो इस चैप्टर में कैश रिजर्व यानी इमरजेंसी सेविंग्स की इंपॉर्टेंस भी बताई गई है। लेखक कहते हैं कि लाइफ अनप्रिडिक्टेबल है, कभी भी जॉब जा सकती है, बिजनेस डाउन हो सकता है, हेल्थ प्रॉब्लम आ सकती है, मार्केट क्रैश हो सकता है। अगर आपके पास सेविंग्स नहीं है तो एक छोटी समस्या भी बड़ी क्राइसिस बन सकती है। इसलिए स्मार्ट लोग सिर्फ पैसा कमाने पर फोकस नहीं करते, वे प्रोटेक्शन पर भी ध्यान देते हैं। लेखक ये भी कहते हैं कि रिच दिखना और एक्चुअली वेल्दी होना दोनों अलग बातें हैं। कई लोग बड़ी कार खरीदते हैं, एक्सपेंसिव क्लोथ्स पहनते हैं, लग्जरी लाइफस्टाइल दिखाते हैं, लेकिन अंदर से फाइनेंशियली वीक होते हैं। वही कुछ लोग सिंपल लाइफ जीते हैं लेकिन क्वाइटली वेल्थ बिल्ड करते रहते हैं। असल वेल्थ वह है जो दिखाई नहीं देती, यानी सेविंग्स ए, इन्वेस्टमेंट्स, फाइनेंशियल सिक्योरिटी, फ्रीडम, यही रियल वेल्थ है। इस चैप्टर में एक और गहरी बात कही गई है, प्लान फॉर थिंग्स नॉट गोइंग अकॉर्डिंग टू प्लान। यानी जिंदगी हमेशा हमारी प्लानिंग के हिसाब से नहीं चलती, इसलिए स्मार्ट इंसान हमेशा अनसर्टेनिटी के लिए तैयार रहता है। अगर आप हर समय मैक्सिमम प्रॉफिट के पीछे भागेंगे तो एक दिन बड़ा लॉस भी हो सकता है, लेकिन अगर आप बैलेंस्ड अप्रोच रखेंगे तो लंबे समय तक स्टेबल रह पाएंगे। ये चैप्टर हमें सिखाता है कि पैसा कमाने से ज्यादा जरूरी उसे बचाना है। ओवर कॉन्फिडेंस डेंजरस है। सिंपल लाइफस्टाइल वेल्थ बनाने में मदद करता है। इमरजेंसी सेविंग्स बहुत जरूरी है। लॉन्ग टर्म सर्वाइवल सबसे बड़ी फाइनेंशियल स्ट्रेटेजी है। हमेशा याद रखिए, दुनिया में कई लोग अमीर बन जाते हैं, लेकिन बहुत कम लोग लंबे समय तक अमीर बने रह पाते हैं। और जो लोग पेशेंस, डिसिप्लिन और ह्यूमिलिटी सीख लेते हैं, वही असली फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल करते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग जिंदगी में सिर्फ एक सही मौका पकड़कर इतनी बड़ी सफलता हासिल कर लेते हैं जितनी दूसरे लोग पूरी जिंदगी मेहनत करके भी नहीं कर पाते? और क्या आपको पता है कि सक्सेस पाने के लिए हर बार जीतना जरूरी नहीं होता, कभी कभी सिर्फ कुछ बड़े मौके ही आपकी पूरी जिंदगी बदल सकते हैं। साइकोलॉजी ऑफ मनी के चैप्टर 6 टेल्स यू विंकी, यह चैप्टर बताता है कि जिंदगी और इन्वेस्टिंग में हर डिसीजन परफेक्ट होना जरूरी नहीं है। कई बार सिर्फ कुछ रेयर सक्सेसफुल मोमेंट्स ही आपकी सारी फेलियर से ज्यादा पावरफुल साबित होते हैं। लेखक मॉर्गन हाउसल कहते हैं कि दुनिया की बड़ी सक्सेस स्टोरीज को ध्यान से देखो, आपको पता चलेगा कि ज्यादातर लोगों की सफलता कुछ गिने चुने डिसीजंस की वजह से आई, यानी हर बार सही होना जरूरी नहीं। इस चैप्टर का नाम टेल्स यू विन स्टैटिस्टिक्स की दुनिया से लिया गया है। इसका मतलब है कि कई बार रेयर इवेंट्स यानी बहुत कम होने वाली घटनाएं सबसे बड़ा इंपैक्ट डालती हैं। उदाहरण के लिए, एक इन्वेस्टर 100 इन्वेस्टमेंट्स करता है, उनमें से 70 एवरेज रहती है, 20 फेल हो जाती है, लेकिन सिर्फ 10 इन्वेस्टमेंट्स इतनी बड़ी सक्सेसफुल हो जाती हैं कि बाकी सारे नुकसान कवर हो जाते हैं और ह्यूज प्रॉफिट दे देती है। यही कंपाउंडिंग और प्रोबेबिलिटी का खेल है। लेखक बताते हैं कि दुनिया की सबसे वैल्यूएबल कंपनीज भी शुरुआत में अनसर्टेन थी। लोगों को नहीं पता था कि वे इतनी बड़ी बनेंगी, लेकिन जिन्होंने पेशेंस रखा उन्हें एक्स्ट्रॉर्डिनरी रिटर्न्स मिले। इस चैप्टर में लेखक फेमस इन्वेस्टर वॉरेन बफेट का एग्जाम्पल देते हैं। उनके टोटल वेल्थ का बड़ा हिस्सा सिर्फ कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी इन्वेस्टमेंट से आया, यानी उनकी हर इन्वेस्टमेंट परफेक्ट नहीं थी, लेकिन कुछ इन्वेस्टमेंट्स इतनी पावरफुल थीं कि उन्होंने सब बदल दिया। यह लेसन सिर्फ इन्वेस्टिंग में नहीं, जिंदगी में भी लागू होता है। कई बार
एक सही दोस्त, एक सही बिजनेस आइडिया, एक सही हैबिट या एक सही मौका पूरी जिंदगी बदल सकता है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि लोग छोटी फेलियर्स देखकर जल्दी हार मान लेते हैं। अगर 2-3 बार फेलियर मिल जाए तो लोग सोचते हैं कि वे सक्सेसफुल नहीं बन सकते, जबकि रियलिटी यह है कि सक्सेस अक्सर कुछ रेयर मोमेंट से बनती है। इस चैप्टर का सबसे पावरफुल मैसेज है, नेवर अंडर एस्टिमेट द पावर ऑफ अ फ्यू बिग विन्स। यानी जिंदगी में कुछ बड़ी जीतें आपकी सारी छोटी हारों से ज्यादा पावरफुल हो सकती है। लेखक बताते हैं कि सक्सेसफुल लोग हर बार जीतने की कोशिश नहीं करते, वे लॉन्ग टर्म गेम खेलते हैं। उन्हें पता होता है कि कुछ डिसीजंस गलत होंगे, कुछ इन्वेस्टमेंट्स फेल होंगे, कुछ अपॉर्चुनिटीज काम नहीं करेंगी, लेकिन अगर पेशेंस रखा जाए तो एक बड़ा अपॉर्चुनिटी फ्यूचर बदल सकता है। आज सोशल मीडिया की वजह से लोग इंस्टेंट सक्सेस चाहते हैं। वे चाहते हैं कि हर वीडियो वायरल हो, हर बिजनेस प्रॉफिटेबल हो, हर इन्वेस्टमेंट डबल हो जाए। लेकिन रियलिटी ऐसी नहीं होती। काफी सक्सेसफुल क्रिएटर्स, बिजनेसमैन और इन्वेस्टर्स के पीछे भी कई फेलियर्स छिपे होते हैं। बस फर्क इतना है कि उनकी कुछ बड़ी सक्सेसेस बाकी फेलियर से कहीं ज्यादा पावरफुल होती है। लेखक कहते हैं कि अगर आप हर छोटी फेलियर से डर कर गेम छोड़ देंगे तो आप उस बड़े अपॉर्चुनिटी तक कभी नहीं पहुंच पाएंगे जो आपकी जिंदगी बदल सकता है। इस चैप्टर में पेशेंस की इंपॉर्टेंस बहुत गहराई से समझाई गई है, क्योंकि बड़ी सक्सेस टाइम लेती है, कंपाउंडिंग टाइम लेती है, ट्रस्ट बिल्ड होने में टाइम लगता है, ऑडियंस बिल्ड होने में टाइम लगता है, लेकिन लोग बीच में ही हार मान लेते हैं। यह चैप्टर हमें सिखाता है कि हर बार जीतना जरूरी नहीं है, कुछ रेयर अपॉर्चुनिटीज जिंदगी बदल सकती हैं। फेलियर्स सक्सेस जर्नी का हिस्सा है। पेशेंस लॉन्ग टर्म सक्सेस की सबसे बड़ी ताकत है। कंसिस्टेंसी लक को अट्रैक्ट करती है। अगर आप लाइफ में बड़ा सक्सेस चाहते हैं तो छोटी हारों से डरना छोड़ दीजिए, क्योंकि हो सकता है आपकी अगली अपॉर्चुनिटी ही आपकी पूरी जिंदगी बदल दे। आप लक को कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन आप अपने बिहेवियर को कंट्रोल कर सकते हैं। आप लगातार सीख सकते हैं, पेशेंस रख सकते हैं, स्मार्ट डिसीजंस ले सकते हैं, अननेसेसरी रिस्क से बच सकते हैं। यही चीजें लंबे समय में सक्सेस के चांसेस बढ़ाती हैं। इस चैप्टर का सबसे पावरफुल मैसेज यह है कि किसी की सक्सेस देखकर उसे भगवान मत समझो और किसी की फेलियर देखकर उसे बेकार मत समझो, क्योंकि हर इंसान की जिंदगी में अनसीन लक और अनसीन रिस्क काम करते हैं। कई बार हम सोशल मीडिया पर लोगों की लग्जरी लाइफ देखकर खुद को छोटा महसूस करने लगते हैं, लेकिन हमें यह नहीं पता होता कि उनकी जर्नी में कितना लक, टाइमिंग और सपोर्ट था। इसीलिए लेखक कहते हैं कि कंपैरिजन सबसे बड़ी गलती है। आपको अपनी जर्नी पर फोकस करना चाहिए। अगर आप हर छोटी फेलियर के बाद खुद को यूजलेस समझने लगेंगे तो आगे नहीं बढ़ पाएंगे, और अगर थोड़ी सक्सेस के बाद खुद को सबसे इंटेलिजेंट समझने लगेंगे तो ओवर कॉन्फिडेंस आपको गिरा देगा। असली खेल एवरेज का नहीं है, एक्सट्रीम विनर्स का है। मॉर्गन हॉसल कहते हैं कि जिंदगी में हर चीज बराबर नहीं होती। कुछ बहुत छोटे इवेंट्स होते हैं जो पूरी जिंदगी का आउटकम बदल देते हैं। इन्हें ही कहते हैं टेल इवेंट्स, मतलब रेयर लेकिन बहुत पावरफुल घटनाएं। एक सिंपल एग्जांपल समझिए। मान लीजिए आपने 100 काउंट किए, 90 नॉर्मल रहे, 9 नुकसान वाले रहे। एक बहुत बड़ा सक्सेस बन गया। अब सवाल यह है, क्या आपने सक्सेस किया या फेलियर? सच ये है कि आपका पूरा रिजल्ट सिर्फ उस एक बड़े सक्सेस पर डिपेंड करेगा। यही टेल्स यू विन है। इन्वेस्टिंग में यही असली गेम है। वॉरेन बफेट जैसे इन्वेस्टर्स भी हर इन्वेस्टमेंट में परफेक्ट नहीं होते, लेकिन फर्क यह है कि उनकी कुछ इन्वेस्टमेंट्स बहुत बड़ी बन गई और उन्हीं ने पूरी वेल्थ क्रिएट कर दी। जिंदगी में भी यही रूल चलता है। सोचिए, एक सही स्किल, एक सही अपॉर्चुनिटी, एक सही कनेक्शन, एक सही डिसीजन अगर सही टाइम पर मिल जाए तो आपकी पूरी लाइफ बदल सकती है। बड़ी गलती क्या करते हैं लोग सोचते हैं अगर मैं बार बार फेल हो रहा हूं तो मैं
अच्छा नहीं हूं, लेकिन रियलिटी ये है आप बस अभी तक बिग विन तक नहीं पहुंचे हो। प्रॉब्लम स्किल नहीं होती, प्रॉब्लम पेशेंस की होती है। सोशल मीडिया ने क्या बिगाड़ दिया? आज लोग देखते हैं वायरल सक्सेस, ओवरनाइट मिलियनेयर स्टोरीज और सोचते हैं कि सक्सेस हमेशा स्मूथ होती है, लेकिन असल में हजारों फेलियर्स, कई इयर्स स्ट्रगल और फिर एक बड़ा ब्रेक थ्रू। इस चैप्टर की सबसे डेंजरस मिस्टेक मॉर्गन हाउसल बताते हैं कि लोग एक बहुत बड़ी गलती करते हैं। वे एवरेज रिजल्ट्स देखकर बिग अपॉर्चुनिटीज छोड़ देते हैं, मतलब छोटे लॉस से डर जाते हैं और बड़े फ्यूचर विन से दूर हो जाते हैं। रियल लर्निंग सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट। इस चैप्टर का कोर मैसेज ये है, यू डोंट नीड मैनी विन्स, यू नीड अ फ्यू बिग विन्स। अगर इसे यूट्यूब ग्रोथ पर लगाओ, 10 वीडियोस फ्लॉप हो सकती है, 5 एवरेज चलेंगे, लेकिन एक वीडियो वायरल हो सकती है और वही एक वीडियो आपका चैनल बदल सकती है। फाइनल लेसन, हर अटेम्प्ट परफेक्ट नहीं होगा, हर बार सक्सेस नहीं मिलेगा, लेकिन कुछ रेयर विन्स आपकी पूरी लाइफ चेंज कर देंगे। इसलिए कंसिस्टेंसी छोड़नी नहीं है, क्योंकि अगला अटेम्प्ट ही टेल इवेंट हो सकता है। अब हम चैप्टर 8 को उसी वायरल, इमोशनल और रिटेंशन बढ़ाने वाले स्टोरी टेलिंग स्टाइल में समझते हैं। आज हम बात करेंगे द साइकोलॉजी ऑफ मनी के चैप्टर 8, द मैन इन द कार पैराडॉक्स की। क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है? आप सड़क पर चल रहे हैं और अचानक एक बहुत महंगी कार दिखती है। दिमाग में तुरंत आता है, वाह कितना अमीर इंसान होगा। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि वो इंसान सच में खुश है या बस दिखावा कर रहा है? यहीं से शुरू होता है असली चैप्टर का ट्विस्ट। मॉर्गन हाउसल क्या बताते हैं? वे कहते हैं, पीपल बाय एक्सपेंसिव थिंग्स टू इम्प्रेस अदर्स, और दोज अदर्स डोंट इवन केयर। मतलब लोग एक्सपेंसिव चीजें दूसरों को इम्प्रेस करने के लिए खरीदते हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि लोग उस पर उतना ध्यान ही नहीं देते। इस पैराडॉक्स का मतलब क्या है? जब कोई इंसान लग्जरी कार खरीदता है, उसे लगता है लोग उसे रिस्पेक्ट करेंगे, लोग उसे सक्सेसफुल समझेंगे, लेकिन रियलिटी लोग 10 सेकंड देखते हैं और भूल जाते हैं। असली सवाल यह है, क्या वो कार उसके लिए है या दूसरों के लिए? एक पावरफुल एग्जाम्पल, मान लीजिए एक इंसान बहुत महंगी कार खरीदता है, लेकिन ट्रैफिक में वही बैठा है, अकेला है और स्ट्रेस में है। दूसरी तरफ एक सिंपल इंसान नॉर्मल कार में है, लेकिन फैमिली के साथ खुश है और पीस में है। असली हैप्पीनेस कहाँ है? यही है मैन इन द कार पैराडॉक्स। लोग सोचते हैं अगर मैं एक्सपेंसिव चीजें खरीदूंगा तो लोग मुझे सक्सेसफुल समझेंगे, लेकिन ट्रूथ ये है, लोग सिर्फ 2-3 सेकंड्स नोटिस करते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। सबसे बड़ी गलती क्या होती है? लोग वेल्थ को शो ऑफ में बदल देते हैं। एक्सपेंसिव फोन, लग्जरी कार, ब्रांडेड क्लोथ्स, फ्लैशी लाइफस्टाइल। लेकिन इसके पीछे क्या होता है? ईएमआई का प्रेशर, स्ट्रेस, सेविंग्स खत्म। मॉर्गन हाउसल का पावरफुल मैसेज, वे कहते हैं, द वर्ल्ड डजंट केयर अबाउट योर स्टेटस एज मच एज यू थिंक इट डज। मतलब दुनिया को आपकी वेल्थ उतनी फर्क नहीं डालती जितना आप सोचते हो। असली प्रॉब्लम क्या है? लोग वेल्थ बनाते नहीं, वे वेल्थ को दिखाने लगते हैं, और यहीं से फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स शुरू होती है। सोशल मीडिया ने क्या किया? आज लोग देखते हैं इंस्टाग्राम लाइफस्टाइल, लग्जरी रील्स, इन्फ्लुएंसर लाइफस्टाइल, और सोचते हैं यही सक्सेस है। लेकिन रियलिटी, बहुत लोग डेट में है, स्ट्रेस में है और फेक इमेज मेंटेन कर रहे हैं। इस चैप्टर की सबसे डीप सीख, पीपल आर नॉट थिंकिंग अबाउट यू एज मच एज यू थिंक दे आर। मतलब लोग आपको उतना नहीं देखते जितना आप खुद को लेकर सोचते हो। रियल वेल्थ क्या है? मॉर्गन हाउसल कहते हैं, रियल वेल्थ इज व्हाट यू डोंट शो। सेविंग्स, इन्वेस्टमेंट्स, पीस ऑफ माइंड, फ्रीडम। बात करेंगे द साइकोलॉजी ऑफ मनी के चैप्टर 9, वेल्थ इज व्हाट यू डोंट सी की।
ये चैप्टर आपकी पैसे को देखने की सोच ही बदल देगा। क्या आपने कभी सोचा है, आपको कोई इंसान दिखता है बड़ी कार में, एक्सपेंसिव क्लोथ्स में, लग्जरी लाइफस्टाइल में, और दिमाग में तुरंत आता है कि बहुत अमीर है। लेकिन क्या सच में यही वेल्थ है? यहीं से शुरू होता है इस चैप्टर का सबसे बड़ा ट्विस्ट। मॉर्गन हाउसल क्या बताते हैं? ये कहते हैं, वेल्थ इज नॉट वॉट यू सी, वेल्थ इज वॉट यू डोंट सी एट नंबर। मतलब असल अमीरी वो नहीं है जो दिखती है, असल अमीरी वो है जो छुपी होती है। सिंपल एग्जांपल समझिए। पर्सन ए महंगी कार है, ब्रांड क्लोथ है, लेकिन बैंक बैलेंस 0, ईएमआई चल रही है। पर्सन बी सिंपल लाइफ, नॉर्मल क्लोथ, लेकिन भारी सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट्स। असली अमीर कौन है? असली अमीर कौन है? यही है इनविजिबल वेल्थ लोग अक्सर देखते हैं। खर्च, स्पेंडिंग, लेकिन नहीं देखते बचत, सेविंग, निवेश, इन्वेस्टमेंट्स, फ्यूचर सिक्योरिटी। सबसे बड़ी गलती, लोग सोचते हैं जो ज्यादा खर्च करता है वही अमीर है, लेकिन रियलिटी जो कम दिखाता है वही ज्यादा सुरक्षित होता है। मॉर्गन हाउसल का पावरफुल पॉइंट, वे कहते हैं, स्पेंडिंग मनी शोज स्टेटस, सेविंग मनी बिल्ड्स वेल्थ। मतलब खर्च दिखावा है, बचत असली ताकत है। सोशल मीडिया ने क्या खराब किया? आज लोग देखते हैं लग्जरी रील्स, एक्सपेंसिव ट्रिप्स, फ्लैशी लाइफस्टाइल, और सोचते हैं यही सक्सेस है। लेकिन रियलिटी में कई लोग लोन पर जी रहे होते हैं या सेविंग्स नहीं होती। वेल्थ कैसे बनती है? असल वेल्थ बनती है इनकम से नहीं, सेविंग्स रेट से, पेशेंस से, डिसिप्लिन से। एक पावरफुल ट्रूथ, यू कैन सी समवन सेविंग सो यू अज्यूम दे आर लेस रिच। यानी हम वही जज करते हैं जो दिखता है, जो दिखता नहीं वो इग्नोर हो जाता है। रियल वेल्थ क्या है? मॉर्गन हाउसल के अनुसार इमरजेंसी फंड, इन्वेस्टमेंट्स, फ्रीडम, पीस ऑफ माइंड, यही असली वेल्थ है। हम बात करेंगे द साइकोलॉजी ऑफ मनी के चैप्टर 10, सेव मनी की। ये चैप्टर बहुत सिंपल लगता है, लेकिन यही सबसे पावरफुल फाइनेंशियल लेसन है। क्या आपने कभी सोचा है, कुछ लोग ज्यादा कमाते हैं फिर भी हमेशा परेशान रहते हैं, और कुछ लोग कम कमाते हैं फिर भी शांत और सुरक्षित जिंदगी जीते हैं। फर्क इनकम का नहीं होता, फर्क होता है सेविंग बिहेवियर का। मॉर्गन हाउसल क्या कहते हैं? वे कहते हैं, सेविंग मनी इज द गैप बिटवीन योर ईगो एंड योर इनकम। मतलब आप कितना कमाते हैं ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं, आप कितना बचाते हैं वही आपकी फाइनेंशियल लाइफ तय करता है। सबसे बड़ी सच्चाई, दुनिया में 3 तरह के लोग होते हैं। हाई इनकम, लो सेविंग्स, अच्छा कमाते हैं लेकिन सब खर्च कर देते हैं, हमेशा स्ट्रेस में रहते हैं। एवरेज इनकम, हाई सेविंग्स, कमाते नॉर्मल है लेकिन डिसिप्लिन रखते हैं, धीरे धीरे रिच बन जाते हैं। हाई इनकम, हाई सेविंग्स, रेयर लोग। असली फाइनेंशियल फ्रीडम इनके पास होती है। असली सवाल यह है, आप कितना कमाते हो या आप कितना बचा पाते हो? मॉर्गन हाउसल का कोर मैसेज, वे कहते हैं, वेल्थ इज बिल्ट नॉट बाय हाई इनकम बट बाय हाई सेविंग्स रेट। सेविंग क्यों इतनी इंपॉर्टेंट है? क्योंकि सेविंग आपको देती है सिक्योरिटी, फ्रीडम, पीस, कंट्रोल। इमरजेंसी का सच, लाइफ कभी भी बदल सकती है। जॉब लॉस, बिजनेस लॉस, हेल्थ इश्यू, अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंसेस। अगर सेविंग्स नहीं है तो एक प्रॉब्लम भी क्राइसिस बन जाती है। एक सिंपल एग्जांपल, मान लीजिए 2 लोग हैं। पर्सन ए 50,000 कमाता है, 50,000 खर्च करता है। पर्सन बी 50,000 कमाता है, 20,000 बचाता है। 2 साल बाद पर्सन बी फाइनेंशियली स्ट्रॉन्गर होगा। सबसे डेंजरस हैबिट, लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन, मतलब जैसे इनकम बढ़े वैसे खर्च भी बढ़ा देना।
सोशल मीडिया का इफेक्ट आज लोग देखते हैं, लग्जरी लाइफस्टाइल, एक्सपेंसिव गैजेट्स, शो ऑफ कल्चर, और सोचते हैं मुझे भी ऐसा जीना चाहिए। लेकिन यही थिंकिंग सेविंग्स खत्म कर देती है। बात करेंगे द साइकोलॉजी ऑफ मनी के चैप्टर 11, रीजनेबल ग्रेटर देन रैशनल की। ये चैप्टर बताता है कि फाइनेंशियल सक्सेस पाने के लिए हमेशा परफेक्टली लॉजिकल होना जरूरी नहीं, बल्कि इमोशनली स्टेबल और रीजनेबल होना ज्यादा जरूरी है। सबसे पहले समझिए रैशनल और रीजनेबल में फर्क। रैशनल पूरी तरह लॉजिक पर बेस्ड, नंबर्स और कैलकुलेशंस पर फोकस। रीजनेबल इमोशंस को समझकर प्रैक्टिकल डिसीजन लेना, ऐसा डिसीजन जो लंबे समय तक मेंटली सस्टेनेबल हो। मॉर्गन हाउसेल क्या कहते हैं? वे कहते हैं बीइंग रीजनेबल इज मोर रियलिस्टिक देन ट्राइंग टू बी परफेक्टली रैशनल। मतलब इंसान रोबोट नहीं है, हम इमोशन से फैसले लेते हैं। सबसे बड़ी गलती लोग सोचते हैं सक्सेसफुल बनने के लिए हमेशा परफेक्ट डिसीजन लेना जरूरी है, लेकिन रियलिटी लॉन्ग टर्म सक्सेस इमोशनल स्टेबिलिटी से आती है। एक पावरफुल एग्जांपल, मान लीजिए मार्केट क्रैश हो गया। रेशनल थिंकिंग, मार्केट फ्यूचर में रिकवर करेगा। इमोशनल रियलिटी, डर, पैनिक, स्लीपलेस नाइट्स। अब टेक्निकली सही डिसीजन क्या है? इन्वेस्टमेंट होल्ड करना। लेकिन इमोशनली हर इंसान ऐसा नहीं कर पाता। यही चैप्टर का कोर मैसेज है। अगर कोई स्ट्रेटेजी टेक्निकली परफेक्ट हो लेकिन मेंटली अनबेरेबल हो तो लोग उसे लंबे समय तक फॉलो नहीं कर पाएंगे। क्या आपने कभी ऐसा किया है कि दिल कुछ कह रहा था और दिमाग कुछ, फिर भी आपने वही किया जो दिल ने कहा? जैसे बिना जरूरत ऑनलाइन शॉपिंग कर लेना, पैसे कम होने पर भी महंगा फोन खरीद लेना, या डर की वजह से सही मौका छोड़ देना। अगर हाँ, तो यही बात द साइकोलॉजी ऑफ मनी के चैप्टर 11 में समझाई गई है। इस चैप्टर का नाम है रीजनेबल ग्रेटर देन रैशनल। मतलब हमेशा बहुत ज्यादा स्मार्ट बनना जरूरी नहीं, बल्कि ऐसा फैसला लेना जरूरी है जिससे आपका मन शांत रहे। कई लोग सोचते हैं कि पैसा संभालने के लिए सिर्फ दिमाग चाहिए, लेकिन सच्चाई यह है कि इंसान रोबोट नहीं होता। हर इंसान इमोशन से फैसले लेता है। मान लीजिए किसी ने अपना पैसा कहीं इन्वेस्ट किया, शुरुआत में प्रॉफिट हुआ, लेकिन अचानक मार्केट नीचे गिर गया। अब दो तरह के लोग होंगे। पहला इंसान पैनिक होकर तुरंत पैसा निकाल लेगा क्योंकि उसे डर लग रहा है। दूसरा इंसान शांत रहेगा और लॉन्ग टर्म सोचेगा। यही फर्क आता है माइंडसेट का। लेखक मॉर्गन हाउसेल कहते हैं कि जिंदगी में परफेक्ट डिसीजन लेने से ज्यादा जरूरी है ऐसा डिसीजन लेना जिसे आप लंबे समय तक निभा सको। कई लोग दूसरों को देखकर रिस्क ले लेते हैं। सोशल मीडिया पर लग्जरी लाइफ देखकर उन्हें लगता है कि जल्दी अमीर बनना जरूरी है। फिर वे जल्दी पैसा कमाने की कोशिश करते हैं, बिना सोचे इन्वेस्ट करते हैं और बाद में स्ट्रेस में आ जाते हैं। लेकिन स्मार्ट इंसान वही होता है जो अपने मन को शांत रख सके। अगर कोई तरीका आपको रात भर टेंशन देता है तो वह तरीका आपके लिए सही नहीं है। इस चैप्टर सिखाता है कि पैसा सिर्फ नंबर्स नहीं है, इमोशंस भी बहुत इंपॉर्टेंट है। पेशेंस सबसे बड़ी ताकत है और लॉन्ग टर्म सोचने वाले लोग ही आगे बढ़ते हैं। असल जिंदगी में वही इंसान सक्सेसफुल बनता है जो डर में गलत फैसला न ले, लालच में कंट्रोल न खोए और धीरे धीरे कंसिस्टेंट बना रहे। क्योंकि फाइनेंशियल सक्सेस ओवरनाइट नहीं आती, वह छोटे छोटे सही फैसलों से बनती है। इस चैप्टर की सबसे बड़ी सीख ये है कि जिंदगी में हमेशा सबसे ज्यादा प्रॉफिट जरूरी नहीं होता। कई बार मन की शांति ज्यादा जरूरी होती है। क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग जिंदगी भर मेहनत करने के बाद भी परेशान रहते हैं और कुछ लोग धीरे धीरे इतनी मजबूत जिंदगी बनाते हैं कि उन्हें पैसों का डर ही नहीं रहता? आखिर फर्क कहाँ होता है? कमाई में, किस्मत में या सोच में? आज हम द साइकोलॉजी ऑफ मनी के बचे हुए सभी चैप्टर्स के सबसे पावरफुल लेसन्स को आसान भाषा में समझेंगे। और यकीन मानिए, अगर आपने इस वीडियो को आखिर तक देखा तो पैसे को देखने का आपका नजरिया पूरी तरह बदल सकता है। अब तक हमने समझा लोगों की मनी थिंकिंग अलग होती है। ग्रीड इंसान को बर्बाद कर सकती है,
पेशेंस वेल्थ बनाती है। फ्रीडम सबसे बड़ी लग्जरी है और असली वेल्थ दिखती नहीं है। लेकिन अब आगे के चैप्टर्स में लेखक और भी डीप बातें बताते हैं। चैप्टर 12 सरप्राइज। लेखक कहते हैं कि जिंदगी हमेशा सरप्राइज देती है। कोई भी फ्यूचर को पूरी तरह प्रेडिक्ट नहीं कर सकता। कई बार अचानक सक्सेस मिलती है, अचानक लॉस हो जाता है, अचानक लाइफ बदल जाती है। इसलिए स्मार्ट इंसान फ्यूचर प्रेडिक्ट करने में नहीं बल्कि अनसर्टेन सिचुएशंस के लिए तैयार रहने में विश्वास करता है। लेसन, जिंदगी में हमेशा बैकअप प्लान रखो। चैप्टर 13 रूम फॉर एरर। यह चैप्टर बहुत पावरफुल है। लेखक कहते हैं जिंदगी में हमेशा थोड़ा एक्स्ट्रा मार्जिन रखो, जैसे एक्स्ट्रा सेविंग्स, एक्स्ट्रा टाइम, एक्स्ट्रा पेशेंस, क्योंकि लाइफ हमेशा प्लान के हिसाब से नहीं चलती। अगर आपके पास इमरजेंसी फंड नहीं है तो छोटी प्रॉब्लम भी बड़ी बन सकती है। लेसन, हर सिचुएशन में सेफ्टी जरूरी है। चैप्टर 14 यू विल चेंज। आज जो चीज आपको पसंद है जरूरी नहीं 10 साल बाद भी वही पसंद है। लोग करियर बदलते हैं, सोच बदलते हैं, गोल्स बदलते हैं, लेकिन प्रॉब्लम तब होती है जब लोग फ्यूचर के बारे में रिजिड डिसीजन ले लेते हैं। लेसन, जिंदगी में फ्लेक्सिबिलिटी रखो। चैप्टर 15 नथिंग्स फ्री। हर चीज की कीमत होती है, सक्सेस की भी। अगर आपको पैसा चाहिए, वो नए, फ्रीडम चाहिए, सक्सेस चाहिए, तो उसके बदले पेशेंस, हार्ड वर्क, स्ट्रेस, फेलियर्स देने पड़ेंगे। लेसन, बिना कीमत चुकाए बड़ी चीजें नहीं मिलती। चैप्टर 16 यू एंड मी। हर इंसान का फाइनेंशियल गेम अलग होता है। किसी का फैमिली बैकग्राउंड अलग है, इनकम अलग है, गोल्स अलग है, इसलिए कंपैरिजन डेंजरस है। सोशल मीडिया पर लोग सिर्फ रिजल्ट दिखाते हैं, स्ट्रगल नहीं। लेसन, अपनी जिंदगी को दूसरों से कंपेयर मत करो। चैप्टर 17 द सिडक्शन ऑफ पेसिमिज्म। नेगेटिव न्यूज हमेशा ज्यादा अटेंशन खींचती है। लोग डर जल्दी मानते हैं, बुरी खबर जल्दी फैलती है, लेकिन रियलिटी यह है कि दुनिया धीरे धीरे इंप्रूव भी होती रहती है। लेसन, हमेशा नेगेटिव सोचकर डिसीजंस मत लो। चैप्टर 18 व्हेन यू विल बिलीव एनीथिंग। जब लोग डेस्परेट होते हैं तब वे जल्दी किसी भी बात पर विश्वास कर लेते हैं, जैसे जल्दी अमीर बनने के स्कैम्स, फेक इन्वेस्टमेंट प्रोमिसेस, ओवरनाइट सक्सेस ट्रिक्स। लिसन, जल्दी अमीर बनने के चक्कर में मत पड़ो। चैप्टर 19 ऑल टुगेदर नाउ। इस चैप्टर में लेखक पूरे बुक का सार बताते हैं। असल फाइनेंशियल सक्सेस आती है पेशेंस से, डिसिप्लिन से, सेविंग से, सिंपल लाइफ से और इमोशनल कंट्रोल से। पैसा सिर्फ कमाने का नहीं, संभालने का गेम है। चैप्टर 20 कन्फेशंस। आखिरी चैप्टर में मॉर्गन हाउसेल अपनी पर्सनल मनी हैबिट्स बताते हैं। वे कहते हैं सिंपल लाइफ जियो, अननेसेसरी रिस्क मत लो, पीस ऑफ माइंड को सबसे ऊपर रखो, क्योंकि आखिर में पैसा सिर्फ कंफर्टेबल और पीसफुल लाइफ के लिए होना चाहिए। इस पूरी किताब की सबसे बड़ी सीख, अमीर बनने से ज्यादा जरूरी है शांत रहना। पैसा बिहेवियर का गेम है, पेशेंस सबसे बड़ी ताकत है, कंपैरिजन हैप्पीनेस खत्म कर देता है और फ्रीडम सबसे बड़ी वेल्थ है। फाइनल इमोशनल एंडिंग। दुनिया में बहुत लोग पैसा कमाते हैं, लेकिन बहुत कम लोग पैसे को समझ पाते हैं, क्योंकि असली वेल्थ बैंक बैलेंस में नहीं, माइंडसेट में होती है। अगर इंसान ग्रीड कंट्रोल करना सीख जाए, पेशेंस रखना सीख जाए और सिंपल जिंदगी में खुश रहना सीख जाए, तो वही असली अमीर इंसान बनता है। अगर आपको आज की ये वीडियो पसंद आई हो और आपने कुछ नया सीखा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और ऐसे ही पावरफुल बुक समरीज और लाइफ चेंजिंग आइडियाज के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़े रहिए, क्योंकि यहाँ सिर्फ किताबों की बातें नहीं होती, यहाँ आपकी सोच और जिंदगी बदलने वाली बातें होती हैं।